औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, हम भी ठीक है। अल्लाह पाक आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून वाली इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी दे, बुराइयों से दूर रखे और रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफीक अता फरमाए। बेगैरतियाँ, बेशर्मियाँ, बेहयाइयाँ करके जो रिज़्क़ कमाया तो वो क्या कमाया। यकीन करें, मैं अगली वीडियो शायद जब बनाऊँ तो मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत एक इधर जो है किसी औरत ने सूत काटने वाली ने पूछा था, तो वो किस जगह पे उन्होंने पूछा कि कहीं ये मैं सूत काट रही हूँ तो ये मेरा हराम में ना चला जाए। तो वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको वाक़या ज़रूर सुनाऊंगी। रूह ताज़ा करने वाला वाक़या। अल्लाह ताला हमें हमेशा सच बोलने की तौफीक दे और तमीज़ तहज़ीब के दायरे में बैठ के जो हम बात कर सके और किसी को समझा सके। तो आमीन सुबह आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चाहे मेरी एक मुट्ठी भर ऑडियंस है, आप अपनी ऑडियंस को खुद सिखा रहे होते हैं। आप जब फर्स्ट डे से अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, पहले दिन तो जो आपसे प्यार कर रहे होते हैं वो आपकी उसी चीज़ को लेके चलते हैं कि आप या गाली गलौच दे रहे हो, आप एक तहजीब के दायरे में बात कर रहे हो या आप एक गलत बात कर रहे हो, फिर वो आपके साथ जो कारवां जुड़ता है ना, फिर वो वही चीज़ सुनना पसंद करता है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे एक सूझ अता फरमाई, जो मेरी एक फितरत थी, जो मैंने अपने चैनल बनाया और शुरू से लेके आज तक तकरीबन 6 साल है मेरा ये रिएक्शन में। तो 12,000 या 13,000 लोग जुड़े हैं, या सच्ची बातें पे 1200-1300 लोग जुड़े हैं, तो उन्हें मेरा पता है। तो मैं मुतमिन हूँ अपने अल्लाह से कि उसने मुझे थोड़ा दिया, ज़्यादा दिया, एक हक सच की बात करने पे दिया और मुतमिन रखा। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। यकीन करे, शाहिद वीर ने जो रात वीडियो बनाई है ना, वो बड़ा उसने अक सच के बनाई है और उसकी शटअप कॉल की जो एक वैल्यू है ना, वो हम हज़ार मतलब कि वीडियोस भी बना लेते, हज़ारों लोग भी रल मिल के वीडियो बना लेते, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी जो रात उस बंदे ने फिर दी है वार्निंग। और फिर उसने भी जो छितर दिखाए हैं या गधे या जो भी है, फिर उसकी मर्जी है। अभी भी जिस तरह से उस पर गाली गलौज की जा रही है, मतलब कितनी ज्यादती एक बंदे के साथ हो रही है कि उसकी बीवी भाग गई, उसके बच्चे रुल गए, वो जलीलो ख्वार हो गया, रुसवा हो गया। और एक चीज़ जो उसने सोची कि मेरे बच्चों की माँ है वो भी समझे, उसके गले पड़ गई कि वो फिर एक बार नंगा चिट्टा होकर करवा देता जो फिर होना था होता। लेकिन चले, ये नेकी भी उसके गले पड़ी और उठ के। अच्छा, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, उज़मा की अम्मी उठ के लड़ती, उज़मा का अब्बा उठ के लड़ता, उज़मा के भाई उठ के लड़ते, उज़मा की बहन तैयबा उठ के लड़ती, या आशा है, आशा बेचारी अपने रोलों में पड़ी हुई है, वो अपने तरीके से बात कर रही थी। उसने भी अपनी बहन को बड़ी तहजीब, बड़े अच्छे तरीके से बुलाया। और जिसने बदतमीज़ी की फिर उसने भी उसके साथ बदतमीज़ी की। देखे, फिर इन्हीं के ख़ानदान की है ना, उनका भी उसका भी चैनल था। तो ये है कि मतलब कि तीसरे बंदे को हक नहीं पहुंचता कि वो शाहिद वीर को कहे या उसको कहे जो अपना है आसिफ वीर या छोटू वीर को, कि अपनी बहनें अपनी छोटियां बड़ियां दे दो। मतलब कि शाहिद वीर की छोटी बड़ी कौन है? उसकी बेटियां हैं या बड़ी है या छोटी है? माँ की आप फेवर कर रहे हो, शाहिद वीर की जो भागी हुई बीवी है उसकी आप फेवर कर रहे हो और उसको कह रहे हो छोटी या बड़ी दे दे। मतलब उसकी बड़ी बेटी लेनी है या छोटी बेटी लेनी है? ये जो रिश्तेदार साथ बैठ के गाली गलौज करवा रहे हैं, तो ये कहते हैं जी हम उज़मा के बच्चों के रिश्तेदार है, वो हमारे कुछ ना कुछ लगते हैं। तो जब इंसान की औलाद हो जाती है ना, फिर सारे रिश्ते पीछे चले जाते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, और आप लोगों ने मुझे इस चीज़ का ज़रूर जवाब देना है कि कोई इंसान जब तक कुंवारा होता है तो उसके कौन कौन से रिश्ते अजीज होते हैं, चाहे औरत है चाहे मर्द है। जब शादी हो जाती है तो फिर सबसे अजीज और अहम रिश्ता कौन सा होता है? शौहर का बीवी, बीवी का शौहर और औलाद। मेरे ख्याल में तो ये रिश्ते बाद में रह जाते हैं। अगर फिर किसी मर्द को गाली दी जाती है ना, तो उसकी बीवी या उसकी बेटियों को दी जाती है, फिर जाके उसकी बहनों को गालियां दी जाती है। अगर कोई ये समझ के शायद की बहनों को गालियां दिलवा रहा है ना, तो इस सोच से निकल जाए वो शायद की बेटियों को गालियां दे रहे हैं, जो शायद को कह रहे हैं अपनी निक्की वड्डी दे दे, तो अब ये भी गालियां दे रहे हैं ना। मैं यकीन करो, ये जो मतलब जिस पैनल में मैं भी हूँ,
हम शाहिद की सपोर्ट में हैं। चाहे इस पैनल पे बैठ के कोई गाली गलौच हो रही है या दूसरे झूठे लोग जो एक झूठ को प्रमोट कर रहे हैं, जो एक भागी हुई औरत को सच्चा साबित करने के लिए खुद गालियां खा रहे, अपनी बेटियों को दिलवा रहे, अपनी बीवियों को, अपने आप को अल्लाह ताला माफ़ करे और उनको भी हिदायत का रास्ता दे और गाली गलौच करने वालों को भी हिदायत का रास्ता दे। लेकिन यकीन करें, मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ है एहसान भाई के लिए, जो उन्होंने, अभी मैंने सुबह उनकी लाइव सुनी है क्योंकि रात को लेट हो गए थे, हम लोग तो सो गए, कि उनकी दाढ़ी मतलब जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाढ़ी मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है और एक सुन्नत पे अमल करने का 100 शहीदों का सवाब है। और आपको एक शहीद के रुतबे का पता है कि वो रोज़े महशर तक जो है ना वो ज़िंदा रहेगा और उनके कफन भी मैले नहीं होते। एक एक सुन्नत पे अमल करना कितना अजर सवाब रखता है। पानी पीने की 5 सुन्नतें पूरी कर लें तो वही इंसान के लिए रोज़े महशर के लिए बाइसे कहते हैं ना हमारे बख्शिश का समान हो जाएगा, ऐसी बात है ना। तो उनकी दाढ़ी को देख के, हालांकि मतलब वो भी 4-5 साल से इधर है, आज तक उन्होंने बदतमीजी नहीं की, गाली गलोच नहीं की, किसी के साथ ऐसा अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया। उनको सादकाबाद वाली सिस्टर एक तहजीब के दायरे में बैठ के वो वीडियो बना रही थी, एक फ़नी वीडियो बनाना, एक बात करना, तो फिर भागी हुई औरत को अगर कोई थथी कह रहा है या कुछ कह रहा है तो मुझे लगता है आपको इतना दुख नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अल्लाह माफ़ करे, मैं तो अपने बच्चे बच्चे जी औरत नूं वड़न भी ना देवां। तो मतलब कि अगर कोई बात कर रहा तो आप उनको गधों पे बिठा रहे हो, गाली गलौच कर रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो। तो फिर अल्लाह ताला माफ़ करे। उन्होंने भी जो कल वीडियो बनाई है, जो आज उन्होंने अपने हस्बैंड को साथ बिठा के, या रात जाहिद खान की लाइव पे बैठ के गाली गलौच हुई है, या जाहिद खान ने फिर गालियाँ दी हैं, तो मैं यकीन करे मेरा दिल ज़ाती तौर पे इतना दुखा है ना कि चाहे कोई भी इस चीज़ को लेके आया है। तो रात एक औरत या कोई भी है पंजाबी, क्या उनके चैनल का, वो आई हुई थी इधर सुलह करवाने के लिए, और वो इधर सुलह की बात कर रही थी और मैंने, लोग कह रहे हैं जी, वो पीछे वही कह रहे थे हमारे तो इतने चैनल देखना, हम करते क्या, ये तो इसको सुलह कहते हैं। आप एक उस औरत के लिए गालियाँ ले रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को गालियाँ दिलवा रहे हैं और दे भी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उसके साथ जाती हो रही, उसके साथ होती। हाँ, ये है कि जो पहल की है सबसे बड़ा वो गलत किया जिन्होंने पहल की, और फिर जो दूज कर रहे हैं ना वो भी मतलब अच्छा काम नहीं हो रहा। गाली गलौच आप अपनी ऑडियंस को मुतनफ़र कर रहे हैं, आप अपनी ऑडियंस को दूर कर रहे हैं जो अच्छा काम करने वाले या सुनने वाले। मुझे अब्दुल मतीन का ये जो कमेंट आया है कि जब आंटी जी मैं आपकी वीडियो देख रही थी तो या मैं देख रही होती तो मैं तस्वीर पढ़ रही होती हूँ, तो कभी भी गाली गलौज, जी बिल्कुल ऐसी बात है। जब कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है या वैसे ना भी करो, गाली देना, गाली सुनना, ये हर चीज़ ही गलत है। तो फिर जब किसी को गालियाँ दी गई हैं या किसी को मतलब सस्ती आंटी, किरायों पे रहना, ये आप लोग किसी को जानते नहीं हो पर्सनल। इन लोगों ने तो अपना सारा कुछ इधर रखा हुआ है, तो इन लोगों की तो औकात सारा ज़माना जानता है, जिनके पीछे आप गालियाँ दे भी रहे हो और ले भी रहे हो। तो आपको नहीं पता मैं किधर रहती हूँ, मैं क्या हूँ, या सादकाबाद वाली है या इरम मापी है, या मतलब जो एक रिएक्शन दे रहे होते हैं आप उनको उस तरीके से नहीं जान रहे होते कि वो क्या करते या क्या नहीं करते। तो आप लोगों की, मुझे इतना दुख हो रहा है ना कि आप लोगों ने एक गलत औरत को चुना, एक गलत साइड को चुना। कि क्या हमें नहीं कोशिश की गई होगी कि अपने साथ मिलाने के लिए? रिश्तेदार तो चलो गालियां दे भी ले भी, तो ये सारी गालियां मुझे लगता था ये मुनीरे को देनी चाहिए थी। और मुझे तो पता नहीं, मैं नहीं सुनती ये बातें, मैंने सुनी थी कि ये जो स्टार भाई साहब ने उधर बैठ के कहा था कि जो मेरे रिश्तेदार हैं ना वो उनके जो शाहिद वीर के सुतेले भाई हैं उनकी शादी पे नहीं जाएंगे। यहाँ मुझे पता चल जाएगा कौन कौन मेरा है और कौन कौन मेरा नहीं है। तो यहाँ सादकाबाद वाली सिस्टर की मैंने मतलब सुना वीडियो में कि उज़मा की खाला उधर गई थी, उज़मा की नानी उधर गई हुई थी। देखे जी, हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक है सिस्टर जी। हो सकता है उनके इनके साथ अच्छे ताल्लुक ना हो, क्योंकि ये सारे रिश्तेदार हैं, मामे बाबे चाचे नाने दादे, ये सारे एक ही कुछ है। तो उनके हो सकता है उनके साथ ज़्यादा ताल्लुक अच्छे हों। जिस तरह वो फरवा पी लोग, पहले मुझे नहीं पता था कौन है, फिर अब मुझे पता चला वो शाहिद वीर, छोटू वीर की फूफो की बेटी है, तो वो लाहौरी वीर की भी फूफो की बेटी, वो भी सारी आई हुई थी। अब उनके मुझे लगता है अच्छे ताल्लुक नहीं है शाहिद और आबिद के साथ, तो मुझे लगता है छोटू वीर लोगों के साथ भी नहीं होंगे। तो इनकी नानी तो शुरू से मिलती है ना। जब ये छोटू वीर और आयशा का मामला हुआ था, जब भी वो उनके घर जाती थी, जाहिर है उनकी आयशा नवासी थी, तो छोटू वीर का जो दादा जान है वो सगे बहन भाई हैं। तो वो अपने रिश्ते फिर आपस में क्यों ख़राब करते हैं बहन भाई? आगे बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं या
उन्होंने बेशर्मियाँ की हैं, उन्होंने मर्ज़ी से शादियाँ की, या अच्छा किया या बुरा किया, तो फिर बड़े जो हैं ये छोटे कहते हैं जी हम उनको रोकते ही नहीं हैं। हाँ ये था इस टाइम इन्हें स्टार भाई और मुनीरा सिस्टर का साथ देना चाहिए था, क्योंकि उनके साथ उज़मा के साथ ना सही थी जी। उज़मा ने तो अपना इश्क पूरा किया ना, उज़मा ने तो एक 18 साल रह के बच्चे पैदा करके 5, अब क्या क्या रात फिर अगला कह रहा कहते, मतलब वो लगती भी कुछ नहीं, अगला कहते तेरी भैन विच में 5 कड्ढे ने। तो ये लोग जो गाली दे रहे हैं या ले रहे हैं ये कुछ भी नहीं लगते। आपका क्या काम है, प्लीज़ खुदारा अपने होश को समझो, होश के नाखुन लो कि आप किस औरत के लिए गालियां दे भी रहे हो, ले भी हो रहे हो। हाँ हक सच की बात करो, आपको उज़मा सच्ची लग रही है आप उज़मा को सच्चा करो, सच साबित करके दिखाओ। उज़मा ने कुरान पाक मांगा था ना कि मैनू कुरान ते हथ रख के दस कि मैं तू मैनू फड़िया सी, तू मैनू फड़िया सी। रात को शायद भी ने वही बात की है कि वो मुझे ललकार रही थी कि मुझे कोई दिखा, तो फिर मैंने दिखा दी, उधर जाके वो देखो उधर बैठी हुई है और निकाह कर रही है। तो फिर इससे बड़ा और सबूत क्या है? उस बंदे ने तो सबूत ला के रख दिया। मेरे ख्याल में तो यहाँ लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए थी। आपका दिल करता आप उज़मा के साथ देते, आपका दिल करता हम लोग शाहिद वीर को सच मान गए थे, हम लोग शाहिद वीर का साथ दे रहे थे कि शाहिद वीर सच्चा है। यहाँ उठ के उन्हीं को टारगेट करना, शाहिद वीर को गाली गलौज करना, शाहिद वीर की बहनों को गालियाँ देना, तो मुझे इस चीज़ को समझ नहीं आई। तो फिर आगे से गालियाँ दी भी जा रही, ले भी जा रही। देखिए मैं तो हर वीडियो में मैसेज दे रही हूँ, ये गंद मत फैलाएं, आप अपनी ऑडियंस को गुमराह कर रहे हैं, आप अपनी ऑडियंस को अपने से दूर कर रहे हैं। सारा ज़माना गालियाँ सुनने वाला नहीं होता, ऐसी बात है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।